So welcome back dear students to Edwiz Learning. Last session में हमने we have related a formula for temperatures in degree Celsius and degree Fahrenheit. ये formula मिला था हमें. Just to revise, temperature in degree Celsius divided by 100 is equal to temperature in degree Fahrenheit minus 32 upon 180. So एग्जाम में आपको ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ सकता है और किसी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आ सकता है एक छोटे पार्ट के लिए कि आपको एक टेम्परेचर दिया रहेगा इन डिग्री सेल्सियस एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट्स और वाइस वर्सा. सो टू गेट अ मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस टॉपिक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एवरेज रूम टेम्परेचर ऑन अ नॉर्मल डे इज 30 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट्स. सो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. अब हमें डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए, सो मैं लिखूंगा TF माइनस 32 द होल अपॉन 180 इज इक्वल टू TC अपॉन 100. यहाँ पे हमें टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है विच इज 30. सो पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला TF माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू 30 अपॉन 100. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली. TF माइनस 32 इज इक्वल टू ये जो 180 यहाँ डिवाइड हो रहा है उस साइड भेज दो, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड. सो 30 इंटू 180 बाय 100. सो हम यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं इसको. दिस इज 5 ज़ा, दिस इज 9 ज़ा. ठीक है, तो 9 3 ज़ा 27. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा TF माइनस 32 इज इक्वल टू ये 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा. ठीक है, सो यहाँ पे 6 9 ज़ा 54. नाउ यहाँ पे जो 32 माइनस हो रहा है दूसरे साइड शिफ्ट कर देंगे, इट विल बी एडेड. सो TF इज इक्वल टू 54 प्लस 32. सो यू गेट 86 डिग्री फ़ारेनहाइट. यानी ऑन अ नॉर्मल हॉट डे इन अ समर डे आपको जो 30 डिग्री सेल्सियस मिलेगा रूम टेम्परेचर, इफ वी कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट्स यू विल गेट 86 डिग्री फ़ारेनहाइट्स. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 102 फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस. ये वाइस वर्सा क्वेश्चन है. सो यहाँ पे आप सिंपली फॉर्मूला लिख दीजिए TC बाय 100. डिग्री सेल्सियस में हमें कन्वर्ट करना है. वी हैव बीन गिवन इन डिग्री फ़ारेनहाइट्स 102 आपको वैल्यू दिया हुआ है. तो दिस इज इक्वल टू TF माइनस 32 द होल अपॉन 180. तो यहाँ से सिंपल है स्टूडेंट्स, TC इज इक्वल टू TF का वैल्यू है 102 माइनस 32 द होल अपॉन 180 इंटू 100. सो यहाँ से TF इज इक्वल टू 70 इंटू 5 अपॉन 9. यहाँ पे TC आ जाएगा माइनस टेक. सो TC इज इक्वल टू, सो यहाँ पे 7 5 35 यू गेट 350 अपॉन 9. इसको सॉल्व करने पे यू विल गेट 38.88 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो ऐसा आपका आंसर आना चाहिए. सो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक एंड सिंपल रहते हैं. इसके आगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बिकॉज फ्रॉम दिस टॉपिक वी कैन रिलेट टेम्परेचर विथ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, वॉल्यूम, ऐसी चीज़ें. सो टॉपिक इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. एज यू कैन सी it is a physical property used in thermometer to measure the temperature. Now इस physical property को जिस substance को हम use कर रहे हैं to identify the temperature उसको हम बोलते हैं thermometric substance. ठीक है, तो thermometric substance बोलेंगे. एंड इसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है स्टूडेंट. सपोज आई हैव अ स्टील रॉड. ठीक है, एक स्टील का रॉड है एंड मैंने इस रॉड का टेम्परेचर, मैंने आपको दो टेम्परेचर्स बताए हैं, आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट. आइस पॉइंट वो टेम्परेचर होगा जहाँ पे वाटर फ्रीज होने लगता है. स्केल कोई भी हो सकता है, इट मे बी डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, बट जिस पॉइंट पे फ्रीज हो जाएगा उसको हम आइस पॉइंट बोलेंगे. सिमिलरली वी हैव स्टीम पॉइंट. तो सपोज मैंने ना इस स्टील रॉड का मैंने आइस पॉइंट पे लेंथ निकाला एंड वी नो स्टूडेंट्स कि इफ हीट इज सप्लाइड टू अ बॉडी इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस. टेम्परेचर इंक्रीज होने पे वो एक्सपांड होगा विच इज कॉल्ड थर्मल एक्सपांशन. वो हमारा आगे का टॉपिक रहने वाला है. सो आइस पॉइंट से स्टीम पॉइंट पे आते हम जब ट्रैवल करेंगे यहाँ से इसको इंक्रीज करते जाएंगे टेम्परेचर, सो इसका लेंथ भी बढ़ते जाएगा. सो यहाँ पे लेंथ के अगर हेल्प से मैं टेम्परेचर को मेजर कर पा रहा हूँ तो द लेंथ हियर इज माय थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. सो वहीं लिखा हुआ है स्टूडेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. आपको ये याद रखना है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है. इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी. सच मेजरेबल प्रॉपर्टीज चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर. स्टूडेंट्स वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है. आपको पता रहेगा कि इफ हमने वाटर को एक पर्टिकुलर
कंटेनर में रखा है एंड हम धीरे धीरे उसको हीट अप कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड इट विल एक्सपांड। एक्सपांशन की वजह से वो कंटेनर को फिल करके बाहर गिरने लगेगा, ठीक है। सो इसी को हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं ना। हमारा पूरा गोल इस टॉपिक में यही रहने वाला है कि हम किसी एक फिजिकल प्रॉपर्टी की हेल्प से टेम्परेचर को कैसे मेजर कर सकते हैं, और इस पे स्टूडेंट्स कुछ काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए लेंथ ऑफ रॉड है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ये थोड़े बहुत, और ये तो आपको पता रहना चाहिए। दिस इज द एग्जाम्पल दैट यू शुड नो, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारा नॉर्मल मर्क्यूरी थर्मोमीटर वर्क करता है। आपने कभी देखा रहेगा तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स के अंदर वो एक ग्लास ट्यूब रहता है, इट कंटेन्स मर्क्यूरी एंड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस ऑफ द बल्ब, एक नीचे बल्ब रहता है, एज इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस जो मर्क्यूरी का लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर आता है। ओके, सो यहाँ पे फिर मूविंग ऑन, ये फॉर्मूला हमको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे तो मैं चाहता हूँ आप पूरा फोकस यहाँ पे करें। यहाँ पे जो T रहने वाला है, T इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ओके, T टेम्परेचर। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे मैंने कोई स्केल नहीं लिखा है, क्योंकि आप आगे जितने भी टेम्परेचर्स यूज करने वाले आप जो स्केल में लिखोगे यहाँ पे भी वही स्केल आएगा। इट कैन बी फ़ारेनहाइट, सो हियर विल बी फ़ारेनहाइट। इट कैन बी डिग्री सेल्सियस, केल्विन, सो केल्विन। ओके, नाउ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है PT, P1, P2, ये तीन टर्म्स को हमें डिफाइन करना है। सो ध्यान देना, P1 इज द वैल्यू ऑफ thermometric property, value of thermometric property at ice point। ice point स्टूडेंट्स क्या होता है, जल्दी से बताइए। इट इज द पॉइंट जहां पे वाटर फ्रीज होने वाला है। अब ये टेम्परेचर कोई भी हो सकता है। वैल्यू ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ध्यान देना ये टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा है, ये उस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। लेंथ, वॉल्यूम जो भी होगा, बट थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमिलर फैशन में P2 will be value of thermometric property at steam point। इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, boiling point of water। and finally we have PT, which is value of thermometric property at temperature T। अब देखो स्टूडेंट्स, ये सब तो ना इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन हुआ। आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी चेंज होगा। ओके, सो यहाँ पे सपोज ये आइस पॉइंट है, ये स्टीम पॉइंट है, इनमें जो चेंज आने वाला है दैट विल बी लीनियर। सो इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, आइस पॉइंट से उसको धीरे धीरे ऊपर लेके आ रहा हूँ, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी चेंज होगा एंड ड्यू टू दैट चेंज टेम्परेचर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लीनियर रिलेशन है इसमें। टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस हम लोग एक न्यूमेरिकल लेंगे, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू लर्न दिस फॉर्मूला बाय हार्ट। ओके, सो मूविंग ऑन, इसका एप्लीकेशन कहाँ आएगा। सो लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन अ थर्मोमीटर इज 30 ml। फर्स्ट वर्ड से आपको समझ जाना चाहिए, यहाँ पे जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, लेंथ। सो हम लोग ने मर्क्यूरी कॉलम में थर्मोमीटर को फिल किया। अब यू माइट गेट दिस क्वेश्चन कि सर कॉलम, अगर हम इनकी बात करें, मर्क्यूरी को फिल किया हुआ है तो हम वहाँ से लेंथ क्यों मेजर कर रहे हैं। सो देखिए, एक ग्लास ट्यूब में उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ये रहेगा ना, कांस्टेंट यूनिफॉर्म रहेगा, इट वोंट चेंज। तो हम वॉल्यूम में से हर जगह से एरिया को हटा दे रहे हैं एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज लेंथ। सो लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इन अ थर्मोमीटर इज 30 mm एट आइस पॉइंट। आइस पॉइंट पे इसका 30 mm है एंड 180 mm एट स्टीम पॉइंट। तो यहाँ पे दो लेंथ्स हमको दिए हुए हैं। नाउ आप नोटिस कर सकते हो आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, तो हमने जस्ट अभी देखा था यहाँ पे स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट पे जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम P1 एंड P2 इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई विल राइट हियर P1, यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, लेंथ। आइस पॉइंट पे है 30 mm, P2 आइस स्टीम पॉइंट पे 180 mm। ओके स्टूडेंट्स, एंड वी हैव टू फाइंड द टेम्परेचर। टेम्परेचर हम किससे डिनोट कर रहे थे, T से, इफ द लेंथ इज 60 mm। सो इस टेम्परेचर पे लेंथ कितना है कॉलम का, 60 mm। सो
हमको यहाँ पे क्या पूछा गया, कुछ नहीं, एक थर्मोमीटर का वर्किंग. इफ द थर्मोमीटर हैज 30 mm लेंथ at certain temperature, that is ice point, and 180 mm at steam point, so what will be its temperature at the length of 60 mm. Okay, so moving on, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे T is equal to 100. अब देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखना, जो डिफरेंस स्टीम एंड आइस पॉइंट का है वो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में T और I के बीच का डिफरेंस है. ओके, सो 100 थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी PT 60 minus 30 the whole upon, dear students, 180 minus 30. So this will give you a value of 100 into 30 the whole upon 150. This is 2s are, 3s are, 3 1s are, 3 10s are, and this is 20. So आपका आंसर यहाँ पे T is equal to 20. Now यहाँ पे यूनिट्स की बात करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर ऐसा यूनिट नहीं दिया तो आप 20 यूनिट्स लिख सकते हैं. ओके, 20 यूनिट्स. अगर आपको क्वेश्चन में यूनिट दिया रहेगा, यू मे राइट डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट. यहाँ पे टेम्परेचर यूनिट्स में दिया है. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. मूविंग ऑन, एक हम लोग और क्वेश्चन ऐसा देखने वाले हैं जहाँ पे विल बी डीलिंग विद अननोन टेम्परेचर स्केल. सो हमको 3 तो पता ही है ना, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. दिस इज एन अननोन टेम्परेचर स्केल. सो ध्यान देना यहाँ पे, इन अ रैंडम टेम्परेचर स्केल X, ये X नाम का टेम्परेचर स्केल है. वाटर बॉइल्स एट 200 डिग्री X. नाउ मेरा क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, इफ दे आर से वाटर बॉइल्स, तो ये आइस पॉइंट होगा, स्टीम पॉइंट. कॉमन सेंस, इट इज स्टीम पॉइंट. तो यहाँ पे आपको स्टीम पॉइंट के लिए हम लोग P2 ये टर्म यूज करेंगे. सो P2 कितना है, 200 डिग्री X. नाउ स्टूडेंट्स आपके दिमाग में मे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर यू वर सेइंग कि फिजिकल प्रॉपर्टी रहना चाहिए, इट कैन बी लेंथ, इट कैन बी वॉल्यूम. आप यहाँ पे टेम्परेचर को ही क्यों ले रहे हो, टेम्परेचर इज ऑल्सो फिजिकल प्रॉपर्टी ना यार. सो टेम्परेचर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. अननोन स्केल के लिए हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज अ गुड फॉर्मूला. आपको सिंपल कंसेप्ट, अगर आपको अननोन स्केल दिया है तो भी आप टेम्परेचर्स को रिलेट कर पाओगे. सो ध्यान देना यहाँ पे P2 200 X है, P1 सो फ्रीजेस एट 20 डिग्री X. फ्रीज हो रहा है मतलब आइस पॉइंट, 20 डिग्री X. ओके, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इन X इफ इट बॉइल्स एट 62 डिग्री सेल्सियस. एक लिक्विड है, ये तो हमको किसके लिए दिया था, वाटर के लिए दिया हुआ है. आपको बोला है देयर इज अ लिक्विड विच बॉइल्स एट 62 डिग्री सेल्सियस. तो आपको टेम्परेचर दिया है डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर है 62 डिग्री सेल्सियस. आपको क्या पूछा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इन X. X जो हमारा फिजिकल थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है. ओके, सो यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी PT. आप नोटिस करना कैसे मैंने चेंज किया है, प्रॉपर्टी से रिलेट हो रहा है, तो हमको यहाँ पे X में पूछा है, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी X में आएगा. सो स्टूडेंट्स रिसाइट द फॉर्मूला विथ मी. टेम्परेचर इज इक्वल टू 100 इनटू फिजिकल प्रॉपर्टी एट temperature T minus thermometric property at ice point, the whole divided by thermometric property at steam point minus thermometric property at ice point. तो 100 इंटू PT का वैल्यू हमें ढूंढना है स्टूडेंट्स. बाकी सारे वैल्यूज आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए. सो 100 इंटू PT माइनस आइस पॉइंट पे स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड, आइस पॉइंट पे हमें दिया हुआ है 20 द होल डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट पे वी हैव बीन गिवन 200 माइनस 20. इसका वैल्यू कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, सो T टेम्परेचर इज 62. इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे. व्हाट विल डू इज, यहाँ पे 180 आने वाला है, विल सब्सटीट्यूट इट हियर. सो 62 T का वैल्यू है इनटू 180, 200 माइनस 20 द होल डिवाइडेड बाय, ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, 100 ये आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स -20 है, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, दिस विल बी +20 इज इक्वल टू PT. तो यहाँ से ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं हमें PT का वैल्यू मिल जाएगा. सो PT इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं इसको स्टूडेंट्स, दिस इज 5/9. सो 9 इंटू दिस, यहाँ पे 1 कैरीज 54 + 1 55, 558. तो 558 डिवाइडेड बाय 5 +
20। ये इक्वेशन को सॉल्व करके हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सो दिस विल बी स्टूडेंट्स 111.6 plus 20, so the answer is 131.6. so यूनिट है डिग्री x। तो इस यूनिट पे स्टूडेंट्स एज यू कैन सी ये वैल्यू पे आपका टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। इसको जब हम डिग्री x वाले टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंट पे वो टेम्परेचर बॉईल हो जाएगा। सो आई होप विद दिस आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर होगा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर्स रिलेटेड टू इट। इसके आगे टेम्परेचर से रिलेट करने का सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है विच इज विथ केल्विन स्केल से हमें रिलेट करना है, बट वो कैसे आया उसके लिए थोड़ा सा हमको पीछे आना पड़ेगा। विल हैव टू स्टडी अ फ्यू टॉपिक्स। सो एंड द टॉपिक इज स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसी को हम रिलेट करने वाले हैं केल्विन स्केल से। इसका स्टार्ट कैसे हुआ ये सब के ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहता हूं, प्लीज यहां पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले काफी साइंटिस्ट ने कंटिन्यूअसली कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उस एक्सपेरिमेंट से हमको वी गॉट सम फ्यू रिजल्ट्स जो काफी इंटरेस्टिंग थे। तो आप यहां पे ध्यान दीजिए, बाय एक्सपेरिमेंट्स कुछ रिजल्ट्स हमें मिले थे। अगर आप कोई भी गैस ले रहे हो, फॉर एनी गैस, आप उसका टेम्परेचर जब प्लॉट करोगे प्रेशर के साथ, व्हाट आई एम सेइंग इज लिसन हियर, फॉर एनी गैस अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, एंड इफ वी चेंज इट्स वॉल्यूम द टेम्परेचर ऑफ गैस चेंजेस अकॉर्डिंगली एंड वो चेंज लीनियर होता है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, सो मैं V अगर इंक्रीज कर दूंगा, वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ओके, सो ऐसे रिलेशंस हमने देखे हुए हैं यहाँ पे। सो अब इसको अगर मैं अच्छे से एक ग्राफ पे प्लॉट करने जाऊं, सो यू गेट दिस। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने वॉल्यूम और टेम्परेचर इसको प्लॉट किया हुआ है। सो ऑब्जर्व हियर, दिस इज गैस A, गैस 1, गैस 2, गैस 3, कोई भी 3 आप एलिमेंट्स ले सकते हो, कोई भी गैसेस है, एंड हम इनका टेम्परेचर रिड्यूस करते जा रहे हैं। ठीक है, हम उनको ठंडा कर रहे हैं गैसेस को। सो आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर स्केल लिया है मैंने डिग्री सेल्सियस में, 200, 100, 0। आप देख सकते हो जैसे जैसे वी आर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, इट वॉज प्रूव्ड कि जैसे जैसे आप रिड्यूस कर रहे हो टेम्परेचर, आपका जो वॉल्यूम है ना, आप देखोगे यहाँ से ऐसा नीचे आते जा रहा है, दिख रहा है सबको? दिस वॉल्यूम इज रिड्यूसिंग। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ये वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है तो इसका नेचर कैसा है रिडक्शन का टेम्परेचर के साथ? तो एज यू कैन सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, सो अगर आपने टेम्परेचर को रिड्यूस किया, वॉल्यूम भी रिड्यूस होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना चाहूँगा कि बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आई होप आपको ये बात समझी होगी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं बोल रहा था, ध्यान देना, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कितना भी हम ठंडा करने का ट्राई करें, कोई बॉडी का वॉल्यूम 0 तक नहीं जा सकता। सो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स यहीं तक फिजिकली पॉसिबल है, बट इफ यू कैन ऑब्जर्व हियर, ये एक्सट्रापोलेशन की हेल्प से हमने ग्राफ को आगे लिया और ये एक पॉइंट मिल रहा है वेयर द वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस बिकम्स 0। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो टेम्परेचर यहाँ पे है जिसपे आपका वॉल्यूम 0 हो गया, सबसे पहले तो यू कैन ऑब्जर्व इट इज नेगेटिव। सो ये टेम्परेचर है -273.15। ओके, इस टेम्परेचर पे स्टूडेंट्स गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन था, दिस वाज द ऑब्जर्वेशन मेड बाय साइंटिस्ट। ये कंक्लूजन आया था। टू राइट इट मोर प्रिसाइसली, -273.15। ये क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स। इफ यू हैव बीन आस्क्ड इन एग्जाम्स कि द टेम्परेचर एट विच थियोरेटिकली वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स 0, इट इज दिस -273.15। क्लियर है? ठीक है, एक और ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहां पे अब हमने ना, वी हैव कंपेयर्ड वॉल्यूम विथ टेम्परेचर बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। इसका उल्टा किया तो, इफ वी आर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट एंड प्रेशर को चेंज किया तो, सो सी यहां पे हमने टेम्परेचर फिर से x एक्सिस पे, प्रेशर y एक्सिस पे, एंड नाउ वी आर कीपिंग वॉल्यूम एज कांस्टेंट। हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है स्टूडेंट्स। एज द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, आप ऑब्जर्व कर सकते हो गैस के ऊपर का प्रेशर डिक्रीज होते जा रहा है। वॉल्यूम कम है, टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज होते जा रहा है। हियर ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व द कर्व, यहां पे जो आना चाहिए दैट इज
लीनियर स्ट्रेट लाइन आ रहा है यहाँ पे, सो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि प्रेशर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, ये सारी बातें हम आगे देखेंगे, बट कैन यू ऑब्जर्व दिस कि इस पॉइंट पे ऑन द एक्स एक्सिस दिस इज द पॉइंट वेयर प्रेशर ऑफ द गैसेस, ऑल द गैसेस थियोरेटिकली बिकम्स जीरो। ये पॉइंट फिर से इंटरेस्टिंग पॉइंट है बिकॉज स्टूडेंट्स ये पॉइंट -273.15 डिग्री सेल्सियस है। सो यहां से यू नो इट वॉज क्वाइट एन अम्यूजिंग रिजल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, -273.15 इधर भी आया है, -273.15 इधर भी आया है। सो यहां से समझ रहा है कि एट दिस सर्टन टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस बिकम जीरो। नाउ सो इस पॉइंट को, दिस टेम्परेचर एज अ होल, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर स्टूडेंट्स वो पॉइंट है, वो टेम्परेचर है वेयर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स जीरो इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, और प्रेशर ऑफ अ गैस बिकम्स जीरो इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, समझ रहा है यहां तक? आई होप आपको काफी अच्छे से समझ रहा होगा। ग्राफ यहां पे आप समझ सकते हैं, एक्सट्रापोलेट करना पड़ा क्योंकि वॉल्यूम जीरो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, एंड बाय दैट आपको ये भी पता रहना चाहिए कि ये टेम्परेचर पे जाना या इससे कम टेम्परेचर पे जाना फिजिकली पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आप सोच के देखिए, या तो वॉल्यूम या तो प्रेशर, दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। एंड अगर ये ग्राफ को मैं आगे फॉलो करते जाऊं तो अगर मैंने टेम्परेचर और कम किया तो ये वॉल्यूम नेगेटिव में हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है वॉल्यूम नेगेटिव होना। सो इस पॉइंट के नीचे फिजिकली टेम्परेचर जाना पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? सो इसी पॉइंट को एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर्स बोला जाता है स्टूडेंट, एंड यहां से कंसेप्ट आता है एब्सोल्यूट स्केल का। सो एब्सोल्यूट स्केल, इसी को नेमिंग आफ्टर द साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन, केल्विन स्केल भी बोला जाता है। ओके, सो इसका मैं रिलेशन बता रहा हूं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन का। सो ध्यान दीजिए, हमको पहले दो का तो पता है, हमें पता है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 द होल अपॉन 180 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अपॉन 100। इसी को हम रिलेट कर सकते हैं टेम्परेचर इन केल्विन -273 अपॉन 0.15, 273.15, यहाँ पे ये वैल्यू आना चाहिए। गॉट इट? सो यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। नाउ ये इक्वेशंस को यूज करके आप क्वेश्चंस आगे लगा सकते हो। इफ दे आर आस्किंग यू टू कन्वर्ट एनी वन स्केल विथ अनदर, आप यहाँ से ये कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप यू ऑल विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपने ना सिर्फ ये दोनों को कंपेयर किया, यू कैन सी दोनों साइड से वी कैन कैंसल द हंड्रेड्स एंड यू विल गेट अ सिंपल फॉर्मूला TC इज इक्वल टू TK माइनस 273.15। एंड थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, व्हाट आई एम सेइंग इज कि इफ आई राइट दिस वैल्यू एज जीरो, आपको TC का वैल्यू कितना मिलेगा? यू विल गेट -273.15। व्हाट आई एम सेइंग स्टूडेंट्स हियर इज, व्हाट आई एम सेइंग इज एट 0 Kelvin the temperature in Celsius is -273.15। ओके, सो ये दोनों टेम्परेचर्स इक्वल है, जीरो के नीचे हम जा नहीं सकते, इसीलिए इस स्केल को बोला जाता है एब्सोल्यूट स्केल। इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड जस्ट गो अप, कभी भी जीरो के नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस कंसेप्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग विद दिस कंसेप्ट, हमको ये समझ रहा है कि विद दिस फॉर्मूला वी कैन रिलेट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट्स, temperature in degree Celsius and temperature in Kelvins. Now students, what I'm saying here is कि if आपको accurate answer चाहिए, you will have to consider the decimal point here 273.15। अगर आपने ये consider नहीं किया तो आपको जो answer आएगा that would be approximate answer। okay, so कहीं कहीं पे students reference books में they take the approximation 273 use कर देते हैं for simpler calculations, और एल्स अगर आपको प्रॉपर आंसर चाहिए you'll have to calculate by using this decimals also। ठीक है, सो इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट्स, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है ये। सो व्हाट दे आर आस्किंग हियर इज कैलकुलेट द टेम्परेचर विच हैज सेम वैल्यू ऑन फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, बट द कैच हियर इज कि आपको डिग्रीज फ़ारेनहाइट एंड केल्विन दोनों को इक्वल रखना है। सो जस्ट
लुक हियर, हम फॉर्मूला की तरफ जाते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। व्हाट दे आर सेइंग इज कि एक ऐसा टेम्परेचर बताओ जहां पे डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री केल्विन। ओके, सो सपोज स्टूडेंट्स अगर मैंने इसका वैल्यू x लिया तो आपको समझ रहा है यहां पे भी x आ जाएगा, दोनों सेम है ना। सो फॉर डिग्री फ़ारेनहाइट हियर यू विल गेट डिग्री केल्विन हियर एंड दोनों का वैल्यू x होने वाला है। सपोज आई एम टेकिंग द वेरिएबल x। सो मूविंग ऑन, फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। सो लेट टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट be equal to temperature in kelvins, that is equal to x. So x minus 32 upon 180, dear students, will be equal to x minus, now I'm saying कि मैं यहाँ पे approximation use कर रहा हूँ, so I'll be writing 273 rather than 273.15. so जो मेरा आंसर आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, it might differ from decimals, कुछ डेसिमल्स का फर्क होगा, बट मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन यूज किया फॉर सिंपलर कैलकुलेशन। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिवाइडिंग दिस यू गेट 5 ज़ा 9 ज़ा, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 5x माइनस 32 इंटू 5 यू गेट 160 इज इक्वल टू 9x माइनस 273 इंटू 9 these are 27, 2 कैरी 9 7 63 प्लस 2 5 5 6 carry 9 2 18 plus 6 24 2457 9x। now students यहाँ पे जो 5x है you'll put it on the right side and ये जो minus 2457 है you'll put it on the right side। so आपको मिल जाएगा यहाँ से 9x minus 5x 4x is equal to 2457 minus 160। मैंने shuffle करके लिखा हुआ है। so from here you get x is equal to, this is 2297 divided by 4। so students the value of x is 5, यहाँ से आप डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट 4 से, 2 बचा 29, 5 सा 28, फिर से 1 बचा 17, 4 ज़ा and 0.25। the value of x should be 574.25। what I'm saying dear students here is कि ये एक टेम्परेचर है जहाँ पे if I write it in degree Fahrenheit it will be equal to the value in kelvins। okay, I hope ये कंसेप्ट आपको समझा होगा यहाँ पे। okay, so यहाँ पे टेम्परेचर रिलेटेड सारा टॉपिक खत्म होता है स्टूडेंट्स, एंड जस्ट एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, उसको रिवाइज करवाना चाहता हूँ मैं। प्रेशर एंड टेम्परेचर ग्राफ एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ग्राफ, बिकॉज इसके आगे स्टूडेंट्स हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एंड दैट टॉपिक यू कैन रिलेटेड इन द केमिस्ट्री पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बिकॉज ये टॉपिक आपको केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। सो मूविंग ऑन, ये हमने कर लिया सॉल्व। नाउ लाइक आई सेड केमिस्ट्री में ये देखेंगे आप गैस लॉस, ठीक है। सो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स दीज गैस लॉस आर यूज्ड फॉर आइडियल गैसेस। ओके, आइडियल गैसेस में हम ये यूज करने वाले हैं। हम रियल गैसेस को आइडियल गैस समझ सकते हैं। इन मेनी ऑफ द केसेस वी अज्यूम रियल गैस टू बी बिहेविंग एज आइडियल गैस। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, व्हाट इज आइडियल गैस। सो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैं दो प्रॉपर्टीज या दो फिनोमिनन्स की बात करूंगा, पूरा फोकस यहां पे। सबसे पहली चीज, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान से समझो, आई एम सेइंग मॉलिक्यूल्स। अगर आपके पास एक कंटेनर है और मैंने बोल दिया ये कंटेनर में पूरा गैस फिल्ड है, बहुत अच्छी बात है। गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर। आपको पता रहना चाहिए गैस टेक्स द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, द शेप ऑफ द कंटेनर एंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। बट इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल है ना, मैं इनकी बात कर रहा हूं, इनका वॉल्यूम बहुत कम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल सबसे पहली चीज ये। एंड सेकेंड थिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। सो स्टूडेंट्स ये दो चीजों पे ध्यान दीजिए। व्हाट आई एम सेइंग इज वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, these are considered negligible, negligible ना के बराबर। वॉल्यूम
ऑफ मॉलिक्यूल जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, ना के बराबर अगर रहेगा किसी गैस में, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, जब ये दोनों चीजें नेग्लिजिबल होंगी डियर स्टूडेंट्स, तभी हम उस गैस को बोल देंगे आइडियल गैस। रियल लाइफ में ऐसा कोई गैस एग्जिस्ट करता है? नो। कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए हम अज्यूम करते हैं कि कुछ रियल गैसेस आइडियल गैस जैसा बिहेव करते हैं। यस। सो जो एग्जांपल्स है जो हम यूज करते हैं फिजिक्स में, विच आर रिलेटेड टू आइडियल गैसेस, एयर, हीलियम, ठीक है, जो इनर्ट गैसेस है एंड जो आपका एयर है, ये सबको हम आइडियल गैस मानते हैं। आई होप यहां तक पूरा टॉपिक क्लियर होगा। सो नाउ फर्स्ट लॉ, ये गैस लॉज है, वी हैव 3 गैस लॉज एंड सबको हम रिलेट करने का ट्राई करते हैं। बहुत सिंपल है इनको रिलेट करना। सो पहले मैं इनका इक्वेशन बताऊंगा आपको एंड देन विल ट्राई कि इसका एक स्टेटमेंट देखें। सो ध्यान दीजिएगा यहां पे, व्हाट आई एम सेइंग इज, लेट्स से आई हैव केप्ट द प्रेशर of a gas constant. Students, just spoiler alert, इसके आगे मे बी इन 1 or 2 सेशंस विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक हीट्स। वहां पे मैं आपको प्रॉपर विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा कि सर जब ये टीचर्स बोलते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, उसका मतलब क्या है। एंड आपको काफ़ी मजा आएगा वो एक्सपेरिमेंट में। मैं आपको रियल बताऊंगा एक्सपेरिमेंट, मैंने परफॉर्म किए ये एक्सपेरिमेंट्स एंड मैं बताऊंगा वहाँ पे कि एक कंटेनर में कैसे आप प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों को कांस्टेंट रख के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट, प्रेशर हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है, चार्ल्स लॉ की बात कर रहे हैं हम। सो इफ वी कीप प्रेशर कांस्टेंट, चलो बैक 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 बैक, इफ वी कीप प्रेशर कांस्टेंट, क्या ऑब्जर्वेशन था अपना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपको पता रहेगा स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम इक्वल टू ला सकते हैं इफ वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट। तो यहाँ से मैं लिखूंगा v बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स चार्ल्स लॉ। अब इफ दे आस्क यू डिफाइन चार्ल्स लॉ, सर एक चार्ल्स लॉ को डिफाइन करके बता दो, सो व्हाट यू विल से, ध्यान दीजिए यहाँ पे, व्हाट यू विल से इज फॉर, स्टूडेंट्स यहाँ पे कहीं पे बोला है मास चेंज किया है हमने, नहीं, सो हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड मास, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ आइडियल गैस। हमने फिक्स्ड मास यूज किया है, मास चेंज नहीं करे, तो फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ आइडियल गैस हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, वॉल्यूम is directly proportional to temperature. Volume of the gas, volume of gas is directly proportional to its temperature, proportional to its, अब स्टूडेंट ये कोई ऐसा वैसा टेम्परेचर नहीं है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। For a fixed mass of ideal gas, volume of gas is directly proportional to its absolute temperature if pressure is constant. स्टूडेंट्स ये एक ही डेफिनेशन है 3 डेफिनेशंस में से जो मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली लिख के दे रहा हूँ। द नेक्स्ट 2 डेफिनेशंस आई विल जस्ट रिसाइट एंड एक्सपेक्टेड है कि आपको लिखने आना चाहिए। सी फ्रॉम अ इक्वेशन यू शुड बी एबल टू राइट द डेफिनेशन। मैंने बता दिया कि की पॉइंट्स क्या है, फिक्स्ड मास है, फिर हमारा क्या ऑब्जर्वेशन है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वही लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कौन से कंडीशन पे, इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, एंड दिस डियर स्टूडेंट्स इज नोन एज चार्ल्स लॉ। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट 2 लॉज की बात करते हैं। नाउ यहाँ पे हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा था, बैक 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 बैक, यहाँ पे ये हमारा ऑब्जर्वेशन था प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम और टेम्परेचर ऐसा आ रहा है। नेक्स्ट वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो वही नोटिस करना है अपने को। सो नेक्स्ट टॉपिक इज गेलुसैक्स लॉ। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया है हमने, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा,
हमारा ऑब्जर्वेशन था स्टूडेंट्स, हमने देख लिया है, अब तो बार बार वो रिपीट कर चुका हूं मैं, ऑब्जर्वेशन यही था P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इफ वी आर राइटिंग इक्वल टू, तो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाना पड़ेगा। सो हियर इज द कांस्टेंट। ये कौन सा कांस्टेंट है इसकी पूरी बात करने वाले हैं हम आगे, फिलहाल के लिए आप समझिए कि सिर्फ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया है। सो यहां से मैं लिख सकता हूं P बाई T इज इक्वल टू P बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ। नाउ क्वेश्चन वही आता है स्टूडेंट्स कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। सो इफ यू हैव बीन आस्क्ड गेलू-सैक्स लॉ, सो इफ यू हैव बीन आस्क्ड कि डिफाइन गेलू-सैक्स लॉ ऑफ गैस लॉज, तो आप क्या बोलोगे यहां पे, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ आइडियल गैस, प्रेशर is directly proportional to temperature provided that volume remains constant. खत्म स्टूडेंट्स। For a fixed mass of ideal gas, pressure is directly proportional to temperature if volume remains constant. एकदम सिंपल था। ये दोनों लॉज आपको रिसाइट, अब मैंने फर्स्ट लिख के दिया है, सेकंड में आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, आई होप आपको लिखने आना चाहिए। मैंने रिसाइट भी कर लिया है, अगर आपको नहीं आ रहा रिवाइंड द वीडियो, आप फिर से देख सकते हो और वहां से डिफाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बॉयल्स लॉ, ये याद रखना बहुत इजी है। सी बॉइलिंग इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, याद रख लो। फर्स्ट दो में कंफ्यूजन आ सकता है, मे बी मैं खुद कंफ्यूज होता था काफी टाइम पे। चार्ल्स लॉ एंड गेलू-सैक्स लॉ, इसमें कंफ्यूजन आ सकता है किसको प्रेशर में कांस्टेंट रखना है, किसको वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। बॉयल्स लॉ रिलेटेड टू बॉइलिंग, ऐसा याद रख लो, एंड बॉइलिंग इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे लॉजिक काफी सिंपल है कि आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। सो हमने टेम्परेचर को रख दिया कांस्टेंट। नाउ हियर इज द कैच स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कैच है। कैच ये है, अभी तक हमने कैसे प्रोपोर्शनैलिटीज देखे थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ आइडियल गैस रिमेन्स कांस्टेंट एंड हम उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सो हमने नोटिस किया वो एक्सपेरिमेंट से कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो इसमें हम फिर से वही स्टूडेंट्स, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट बाय v, तो यहां से हमको मिलेगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। सो दिस इज योर बॉयल्स लॉ, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स चलो डिफाइन करना है बॉयल्स लॉ, कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहली क्या चीज थी, फिक्स्ड मास, फॉर अ फिक्स्ड मास। अब सर बार बार क्यों फिक्स्ड मास चिल्ला रहे हो, ये मैं आइडियल गैस इक्वेशन में बताऊंगा, बट फिक्स्ड मास ऑफ आइडियल गैस, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन बता दे रहा हूं, ऐसे प्रोसेसेस जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आई होप आप याद रखो इसको, आइसोथर्मल प्रोसेस इसको बोलते हैं। ठीक है, सो यहां पे हमने तीनों गैस लॉस खत्म कर दिए हैं। सो इससे रिलेटेड हम लोग आगे देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, काफी अच्छा कंसेप्ट है ये आइडियल गैस इक्वेशन। मैं आपको इसका ये भी बताऊंगा कि यूज कहां पे आता है, बट फिलहाल पूरा फोकस यहां पे कीजिए मेरे तरफ। जो तीन लॉज है हमारे पास फ्रॉम गैस लॉज, हमको क्या क्या पता चला। चार्ल्स लॉ में हमने देखा प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोवाइडेड दैट प्रेशर इज कांस्टेंट। ओके, गेलू-सैक्स लॉ में हमने देखा प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। एंड थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स हमने देखा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये तीनों रिजल्ट्स को अगर मैं साथ में लिख दूं ना डियर स्टूडेंट्स, सो व्हाट आई विल गेट इज PV। यहां पे आप देख सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देयरफॉर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। ये क्लियर है स्टूडेंट्स। ये जो कांस्टेंट आ रहा है इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। सो देखिए PV इज इक्वल टू,
अब ये कांस्टेंट जो आता है मैं बता रहा हूँ इसका वैल्यू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. This, my dear students, is your ideal gas equation. अब यहाँ पे आप n जो नोटिस करोगे, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, कि मोलर कंसेप्ट आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स कितना है उस गैस का, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट इफ मास इज कांस्टेंट. दैट इज द एग्जैक्ट रीजन मैं कब से चिल्ला रहा था, फिक्स्ड मास फिक्स्ड मास फिक्स्ड मास, क्योंकि यहाँ पे आपको ये कांस्टेंट रखना पड़ेगा. इफ दिस चेंजेस देन ये टर्म कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, तो ये सारे लॉज इनवैलिड हो जाएंगे. सो फॉर अ गिवन मास, सो मैं यहाँ पे आपके कन्वीनियंस के लिए लिख दे रहा हूँ n इज नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, तो इसको हम मोल में काउंट करने वाले हैं. तो n का SI यूनिट क्या हो जाएगा, मोल. टेम्परेचर माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो ये केल्विन रहेगा. आपको डेफिनेशन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये वर्ड यूज करना है, सिर्फ टेम्परेचर नहीं, तो ये केल्विन में मेजर होगा. T इज योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके डियर स्टूडेंट्स, P प्रेशर होगा, V वॉल्यूम ऑफ द गैस होगा, एंड फाइनली ये R क्या है, R इज डियर स्टूडेंट्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. इफ यू रिमेंबर ग्रेविटेशनल चैप्टर में हमने देखा है कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैसे यहाँ पे कैपिटल R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. इसका वैल्यू डियर स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है 8.314 जूल पर केल्विन मोल. ये इसका SI यूनिट है. यहाँ पे अगर मैं इसका SI यूनिट रख दूंगा डियर स्टूडेंट्स, सो जूल पर केल्विन मोल ऐसा आएगा. ओके, प्रेशर का SI यूनिट स्टूडेंट्स पास्कल रहेगा. पास्कल सबको आइडिया है क्या रहता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू वॉल्यूम का डियर स्टूडेंट्स मीटर क्यूब होगा. सो वॉल्यूम का है मीटर क्यूब. टेम्परेचर केल्विन में आएगा और ये मोल में आएगा. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशंस वैलिड है. मीटर स्क्वायर ये कैंसिल होकर यहाँ पे न्यूटन मीटर बचेगा, एंड स्टूडेंट्स मोल मोल कैंसिल हुआ, केल्विन केल्विन कैंसिल हुआ, यहाँ पे जूल बच रहा है. न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वेशंस वैलिड है एंड इनके यूनिट्स आप याद रख सकते हो थ्रू दिस प्रोसेस. नाउ इसका यूनिट याद रख लीजिएगा, जूल पर केल्विन मोल. मोल की जगह किलो मोल यूज हुआ, यहाँ पे भी किलो मोल यूज करना है. ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिक्स से ज़्यादा आपको फिलहाल इस ईयर आपको केमिस्ट्री में दिखेगा, नेक्स्ट ईयर इसके काफ़ी यूजेस हम देखने वाले हैं. सो विद दिस स्टूडेंट आई विश यू ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं.